फाइनली कैप रजिस्ट्रेशन खत्म हुए। आप सबने कर लिया है, डिले होते होते हो गया होगा आपका प्रोसेस से। अब हम आगे जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि नंबर हैज क्रॉस 2 लाख। समझ रहे हो इसका क्या असर पड़ने वाला है? मेरिट रैंक, उसमें आपको हलचल दिखेगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? कॉम्पिटिशन बढ़ गई है, सोचने वाली बात है इस बार। तो ये जो डिले हो रहा है ना, इसके कई सारे कारण है। स्टेट मेरिट नंबर, ये रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे क्या होगा? कैप राउंड 1 शुरू होगा 1 अगस्त के आसपास। डेट्स को आप ध्यान रखिए, वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर। हर साल 15 लाख इंजीनियर्स में से 90% को जॉब नहीं मिलता। क्यों? स्किल गैप। मैं खुद टियर 3 कॉलेज से आया हूँ एंड टुडे आई एम असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इन बार्कलेज। कैसे? मैंने वो स्किल गैप टाइम टू टाइम अपस्किलिंग करके फिल किया है। गाइस, आज के टाइम पे अपस्किलिंग इज द ओनली स्किल दैट इज नीडेड। मैं 15 साल से कैंडिडेट्स को हायर भी कर रहा हूँ और उन्हें पढ़ा भी रहा हूँ एंड बेस्ड अपॉन दैट एक्सपीरियंस आई कैन टेल पाइथन एंड जेएनएआई इज द फ्यूचर गाइस। हाय, आई एम संकेत और मैं आपके लिए लाया हूं पाइथन एंड जेएनएआई का एक ऐसा क्विक स्टार्टर कोर्स विच विल मेक यू इंटर्नशिप रेडी। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? बच्चों, फाइनली जो कैप रजिस्ट्रेशंस है वो 14 को शाम को 7 बजे खत्म हुए और जो वेरिफिकेशन है वो आज शाम को 5 बजे क्लोजिंग टाइम था। राइट, आई एम श्योर आप सबने कर लिया है, सारा प्रोसेस आपका भी हो गया है। डिले होते होते, एक्सटेंड करते करते फाइनली इस प्रोसेस से अब हम आगे जा रहे हैं। राइट, तो आज शाम को 5 बजे, मतलब थोड़ी देर पहले ही खत्म हो चुके हैं वेरिफिकेशंस भी। ठीक है, तो आई एम श्योर आपने ई वेरीफाई किया हो, ऑफलाइन किया हो गया होगा अब आपका। ठीक है, अब आगे की प्रोसेस के लिए आप रेडी हो। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कल जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हुए तो एक न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया ने शेयर की, काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिएगा क्या है। इंजीनियरिंग कोर्स रजिस्ट्रेशंस इन महाराष्ट्र हिट रिकॉर्ड 2.14 लाख। बाप रे बाप, 2 लाख से ज्यादा बच्चे। राइट, देखो अभी क्या लिख रहा है यहाँ पे, वो टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, बहुत ऑथेंटिक रहती है हमेशा। एडमिशन टू इंजीनियरिंग कोर्स जस्ट गॉट मोर कॉम्पिटेटिव, बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव रहने वाली है इस बार। रजिस्ट्रेशंस फॉर एडमिशन टू इंजीनियरिंग कोर्सेज इन द स्टेट रीच्ड अ रिकॉर्ड हाई। फॉर द फर्स्ट टाइम नंबर हैज क्रॉस्ड 2 lakhs टू 2.14। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने एनरोल किया है इन एडमिशंस के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो भी चाहिए एडमिशंस के प्रोसेस के लिए। राइट, लास्ट ईयर कितना था? तो एज कंपेयर टू 1.77 लास्ट ईयर एंड 1.6 अ ईयर बिफोर। तो बच्चों, हमेशा ऐसे 10-15 हजार का होता था, लेकिन इस बार अराउंड 30 से 40 हजार के बीच में नंबर इंक्रीज हुआ है। 30 से 40 हजार बच्चे ज्यादा आए हैं इस बार एडमिशंस लेने के लिए। राइट, आप समझ रहे हो इसका क्या असर पड़ने वाला है ना? आपकी रैंक जो आएगी, मेरिट रैंक, उसमें आपको हलचल दिखेगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोचना समझना। राइट, जो लास्ट ईयर 93 पे मिल रहा था वो इस बार 96 पे मिलेगा क्या? सोचने वाली बात है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ गई है। राइट, नोट करिए इस पॉइंट को और उस अकॉर्डिंगली एक्ट भी करना। इसके अलावा आगे और क्या लिख रहा है? ठीक है, आप आगे की चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द सीट मैट्रिक्स फॉर इंजीनियरिंग इज येट टू बी ड्रॉन अप as colleges are yet through the approval stage for various courses. Last year there were total of 1.8 lakh seats in engineering colleges across Maharashtra. Right, तो last year बच्चे कितने अप्लाई किए थे? 1.77 lakhs। सीट्स कितनी थी? 1.8 lakhs। हमेशा ऐसा होता है, सीट ज्यादा ही होती है। इस बार आप सोच रहे थे ना डिले क्यों हो रहा है सर? सीटी सेल बहुत आराम से कर रहा है। इसके कई कारण है। सीटी सेल को मजा नहीं आ रहा है डिले करने में, लेकिन पीछे बहुत सारी चीजें चल रही है। जैसे कि इन्होंने अभी यहां बताया, सीट मैट्रिक्स, अगर किसी कॉलेज को सीट्स बढ़ाने हैं तो अप्रूवल लेना पड़ता है, तो अप्रूवल की स्टेज चल रही है। अभी तक बहुत सारे कॉलेज को अप्रूवल नहीं मिला है। सीट मैट्रिक्स आपको पता चलेगी, कब पता चलेगी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स एक्स्ट्रा आई है, ऐड हुई है। जैसे इस बार वीआईटी में और 60 सीट बढ़ रही है सिविल की, तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझेगी। अलग अलग कॉलेज में अलग अलग सीट्स बढ़ने वाली है, बढ़ सकती है, कहाँ कितनी बढ़ती है ये एक्सेप्ट होती है, अप्रूव मिलता है उनको और फिर सीट मैट्रिक्स के थ्रू हमें पता चलता है। ठीक है, तो अप्रूवल स्टेज चल रहा है, इस कारण डिले है। इसके अलावा फीस भी जो इंस्टीट्यूट लेवल है उसमें 2x रहेगा, 3x रहेगा, तो इसका भी अप्रूवल लेना पड़ता है कॉलेजेस को, तो वो भी अप्रूवल स्टेज चल रहा है, इस कारण भी डिले है। इसके अलावा एक और रीजन ये है कि इस बार कैप राउंड 4 हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर का भी प्रिपरेशन चल रहा था पीछे सीटी सेल के थ्रू, तो उस कारण भी डिले है। तो ये जो डिले हो रहा है ना, इसके कई सारे कारण हैं और ये सारे अब धीरे 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 सॉर्ट होते होते आगे आगे बढ़ते जाएंगे। आपको शेड्यूल पता है ना आगे का क्या होने वाला है? आप सब लोग गो थ्रू किए हो सारी डेट्स पर। राइट, तो रजिस्ट्रेशन जैसे कहा गया था 14 तक था, यहाँ हम एंटायर शेड्यूल ही देख ले। तो रजिस्ट्रेशन 14 खत्म हो गया। राइट, वेरिफिकेशन 15 ये भी खत्म हो गया। हम यहाँ से आगे बढ़ गए। आगे क्या होगा थोड़ा ध्यान रखिएगा, आगे क्या होगा?
आपको पता चलेगा कि ये जो 2,14,000 बच्चे, इसमें आपका रैंक कौन सा है। ये रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट मेरिट नंबर। तो ये रैंक आपको 18th को मिलेंगे। ये प्रोविजनल रैंक होते हैं, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ओके, प्रोविजनल का मतलब अभी ये है, लेकिन इसमें चेंजेस हो सकते हैं। अब उसके बाद में जिनकी भी इंफॉर्मेशन कुछ गलत आई है, सीटी सेल के थ्रू कुछ गलतियां हुई है, आपके इसमें कुछ और आना चाहिए था, कुछ और ही आ गया, आपको डिटेल्स मिलती है, दिखाता है सीटी सेल, तो आप ग्रीवेंसेस रेज कर सकते हो। जो भी आपको लग रहा है कि ये मेरा मिस्टेक हो चुका है, मैं तो भाई ओबीसी कैटेगरी से, मेरा ओपन दिख रहा है, तो ये आप ग्रीवेंसेस रेज कर सकते हो, राइट। उनकी ग्रीवेंसेस की डेट होती है 19 से लेकर 21, ऑनलाइन आपके पोर्टल पे ही करना होता है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी इसी वेबसाइट पर 24th को। तो 24th तक आपको फाइनल मेरिट लिस्ट, आखिरकार आपका रैंक कौन सा है, वो आपको पता चलेगा 24th को। और इसके 2 दिन बाद सीट मैट्रिक्स आती है। ऐसा पूरा प्रोसेस होता है। तो समझो 26 के आसपास सीट मैट्रिक्स, और उसके 2 दिन बाद मतलब 28 के आसपास आपका पहला ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड 1, जो कि 3 दिन आपको मिलता है, 28, 29, 30, मतलब 1 अगस्त के आसपास ये सब चलेगा, जहां पे आपको कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करके मतलब आपको अपलोड करना होगा, कैप राउंड 1 शुरू होगा, राइट। तो ऐसा पूरा प्रोसेस होगा। इन डेट्स को आप ध्यान रखिए, ये आगे की पूरी प्रोसेस होने वाली है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ चुके हैं, है ना, और आपको समझ में आ रहा है डिले क्यों हुआ है, क्यों आराम आराम से जा रहा है। लेकिन अब चलो नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, और नेक्स्ट स्टेप क्या है, वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर। अब ये प्रोसेस बहुत लंबा चलेगा। कैप राउंड 1 फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त होता है, फिर उसके बाद में कैप राउंड 2, फिर कैप राउंड 3, फिर कैप राउंड 4। हो सकता है गणेश उत्सव, जो गणपति फेस्टिवल हमारा है, वहां या उसके बाहर तक भी ये प्रोसेस चलता रहे। इंस्टीट्यूट लेवल उसके बाद है। स्पॉट राउंड, सर इस बार स्पॉट राउंड्स कहाँ है, कैसे, सब क्लैरिटी हमको मिलेगी, राइट। मैं भी आपको बताते रहूंगा टाइम टू टाइम। तो आप बस क्लैरिटी लेते रहिए, इन्फॉर्मेशन अपने पास रखिए और अकॉर्डिंगली एक्ट करते रहिए। 2.14 लाख बड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, राइट। इसको नोट करिएगा आप पक्के से, ठीक है। और एक और बात, काफी टाइम है, 1.5-2 महीना है, तो अब इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू करते हैं ना। आप भी यही कह रहे हो सर बोर हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। चलिए इंजीनियरिंग के बेसिक्स, इंजीनियरिंग की कई सारी बातें अब आगे स्टार्ट करते हैं। आप इस चैनल पर, अब हमारा इंजीनियर गणित अंक, राइट, ये चैनल अब आपको हेल्प करने वाला है इंजीनियरिंग की जर्नी में। तो आप इंजीनियर गणित अंक @इंजीनियर गणित अंक अब डालिए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बहुत सारी जर्नी हम यहाँ पर शुरू करेंगे, नया है ये, राइट। अगर पता नहीं हो तो आप फटाफट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंजीनियर गणित अंक सर्च करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब आगे की जर्नी कैसे होता है इंजीनियरिंग, क्या सिलेबस होता है, क्या क्या होता है, सब आगे देखने जाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। मजा आएगा। जब तक हम कॉलेज में जाते हैं, आधा सिलेबस हम खत्म भी कर लेंगे हमारे कोर्सेज में, और बहुत सारे बेसिक्स हम यहाँ पढ़ चुके होंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आगे भी और ऐसे ही सब वीडियोज में।